टाइम का ध्यान दिलाओ भाई, कोई 2 बजे का एग्जैक्ट ध्यान रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आज ही 6:30, ठीक है। 6:30 से 8। कितने बच्चे ऑफलाइन ही आएंगे? पूरे हाथ खड़े कर दो। अभी तो हाथ खड़े कर रहे हो, जब घर जाओगे खाना खा लोगे, जो सुस्ती आएगी, है ना, फिर वो जान दे। ये मत करना, जब ये आ कह रहा हूँ ना दिमाग जाने दे, तब ये लालच करना यार 2 नंबर से मेरी वो सीट रहने वाली है, सिर्फ 2 नंबर से या सिर्फ 1 नंबर से मेरे को एडमिशन ही नहीं मिलेगा। मेरे पेरेंट्स ने इतने सारे पैसे लगा दिए, मैं इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ और सिर्फ 1 नंबर कम पे मेरी सीट रह जाएगी। मन बोलेगा कर ले यार, करना ही करना है, ठीक है। और 1 नंबर 2 नंबर उसी में बढ़ जाएंगे, वो सीट पक्का ही आपकी हो जाएगी, है ना। तो गिव अप मत करना। चलिए, और जनरल वाले लीव करेंगे। जिनकी भी फीस सबमिट नहीं है भैया, अपनी फीस सबमिट कर दीजिएगा। जिनकी भी फीस सबमिट नहीं है, एक बार जो बच्चे लीव कर रहे हैं वो खाली अटेंडेंस बोल देना। अभिनव जैन, दक्ष, लक्ष्य कुंद्रा, लक्षित, नमन अग्रवाल, ऋषभ, ऋषिका, तन्मय, वत्सल धवन। और जो बच्चा अभी सिर्फ जनरल मैथ्स ही पढ़ता है, मैंने नाम नहीं बोला तो बोल दीजिए। अंशिका, डोमेन का मैथ्स जिसका नहीं है। ध्रुव, अवस्थी, अच्छा, पिछले साल ध्रुव अवस्थी नाम तो सुनने को मिल गया था, शक्ल से मैच नहीं किया था किसी वजह से। नाम, अच्छा गोविंद आप हो। हाँ, ऑनलाइन भी ले रहे थे ना शायद। लिंक भेज दूं? नहीं, दूर से आते हो क्या? अच्छा, चलो। यार दूसरे लिंक से ज्वाइन करना है। आप ग्रुप में ऐड हो? ओके, इसी लिंक से नहीं, दूसरे लिंक से ज्वाइन कर दो। डोमेन वाले लिंक से ज्वाइन कर। ग्रुप में ऐड हो ना? ओके सर। जो बच्चे को लिंक चाहिए वो हैंड रेस कर दो। आप लोग ग्रुप में ऐड हो ना, कंफर्म हो ना, तो उस ग्रुप में ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो, मंडे से थर्सडे, मंडे से थर्सडे 1 से 2, और उसके अलावा एक्स्ट्रा होगी तो उसी क्लास में बताऊंगा, जैसे आज होनी है 6:30 to 8। नहीं, एक ही ग्रुप है। किस चीज के लिए? ग्रुप में ऐड नहीं हो आप? सीधे आ गए होंगे। मेरे को व्हाट्सएप, मेरा नंबर है तुम्हारे पास, मेरे को व्हाट्सएप मैसेज दे देना, मैं ऐड कर लूँगा। रिकॉर्डिंग क्लास के लिए शिव भैया को बोलना, वो ऐप में ऐड कर देंगे, उसमें सारी रिकॉर्डिंग क्लास। हाँ हाँ, ओके। शिव भैया हो तो शिव भैया से ऐड करा लेना आप ग्रुप में अभी, ठीक है। क्या हुआ? 6:30 जनरल है, नया तुम्हारे लिए जनरल है, नया जनरल है। कौन सा? शिव भैया नहीं है, कल करा लेना फिर। मेरे को मैसेज दे देना, आज की क्लास का लिंक मैं दूंगा, अगर दूर से आते हो और ऑफलाइन आ सकते हो तो आना 6:30। निकालो बच्चों, डिटर्मिनेंट खत्म करें और आगे बढ़े फिर। किसी के पास फर्स्ट चैप्टर हमने मैट्रिक्स किया था, किसी के पास मैट्रिक्स का असाइनमेंट नहीं है तो बोल दीजिए। मैट्रिक्स का असाइनमेंट सबके पास है? नहीं है? क्या कर रहा है? मैं कह रहा हूँ नहीं है तो बोल दे, हद कर रहा है यार। डिटर्मिनेंट का आप शेयर कर लो जी, अभी खत्म है हमारे पास।
जनरल डोमेन वाले लिंक से आ भाई। ओके सर। देखिए जिसने फोकस खराब करनी है, मस्ती करनी है, उसकी पिटाई बहुत तगड़ी कर दूंगा मैं, ठीक है? ज्यादा कर दूंगा, ध्यान देना, जितनी 12वीं में ना करी हो। तो मस्ती में मत बैठना मेरे साथ। टाइम शुरू हो गया, काम करो फटाफट फटाफट, ठीक है? जल्दी से। ये तो रह गया 5-10 मिनट का, डिटरमिनेंट कर लिया होगा आपने। नया मजेदार चैप्टर इसके बाद शुरू करेंगे। लास्ट कौन सा डिस्कस हुआ था वो बोल दो बस। 51 आपने निकाले होंगे आगे आंसर। जो नहीं निकाल पाए उन्हें देख के पता लग जाएगा, ये हो सकता है, लेकिन हो सकता है से नंबर नहीं आएंगे, घर पे कर लेना। आंसर वेरीफाई करा देंगे आपको, क्योंकि कोई नई बात अब बची नहीं है, मेरे को लग नहीं रहा कि कहने लायक कुछ बचा है, ठीक है? 51 हो गया था कल, हो गया था। चलो जी, 52 ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए थोड़ा सा वर्किंग जरूर सुन लेना और फोकस सारे सामने रखो। कोई हो सकता है भैया करने को मैं कर लूंगा, ए आपने दे ही रखा है, एडजॉइंट कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज करके एडजॉइंट भी आ जाएगा। टाइम लगेगा लेकिन, और फिर सर मल्टीप्लाई करूंगा, फिर देखूंगा पता नहीं कौन सा आंसर आ रहा है। क्या ये सही तरीका है? सही तो है लेकिन बेटर तो नहीं है। किसको प्रॉपर्टी ध्यान आ रही है? पता सबको है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू, तो वैसे ही हो जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट ही निकालना है, उसके आई से मल्टीप्लाई, ऑप्शन भी आई वाला ही है, तो डायरेक्ट मिलेगा। तो प्रॉपर्टी भूलने से काम खराब हो सकता है, ठीक है? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर लेते हैं, तो पहली रो पर एक्सपेंड मार लेता हूँ ऐसे में, ठीक है भैया? और देखो और थोड़ा छोटा करना चाह रहे हो, एक्सपेंड करने में भी थोड़ा टाइम तो लगेगा। अब तुम कल इतना पढ़ चुके हो, किसी रो में कोई रो माइनस कर सकते हैं, और तुम्हें दिख रहा है ये एलिमेंट भी सेम है, ये एलिमेंट भी सेम है, 2 जीरो तो बननी है फ्री की। तो सीधा तुमने R1 माइनस R2 मारा, एक्सपेंड नहीं करा मैंने। 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 4 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, बाकी सब सेम। और अब तुम बस पहली रो पे एक्सपेंड कर लो, क्योंकि ये दो एलिमेंट तो लिखने भी नहीं पड़ेंगे। एलिमेंट का साइन ना भूल जाए जल्दबाजी में। ये सेकेंड एलिमेंट है, माइनस का लेना पड़ता है, और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। +1 रो कॉलम आपने छोड़ दिया, डायगोनल 4 माइनस ऑफ डायगोनल 3, यानी डिटरमिनेंट तो 1 आ गया। अच्छा, कभी भी किसी टीचर के कहने से कोई शॉर्टकट मत पकड़ना अगर आपकी बहुत प्रैक्टिस नहीं है। आपको लग रहा है मेरा गलत हो जाएगा भाई, एक्सपेंड ही कर ले, क्यों कोई शॉर्टकट लगा रहा है? ठीक है, अब डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 आ गया इनटू आई, यानी आंसर 1 आए, ए पार्ट आ गया। नेक्स्ट 53, समझदारी से करना, एमसीक्यू खेल रहे हो आप, ये समझ लेना जरा। सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन तो 5 नंबर में हम करके आए हैं 12th में यार, पूरा मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना होता है, टाइम ही लगता है बस। ये तो लगभग सबको ही आता है 12th में, लेकिन आप वो टाइम भी मत लगा लेना। ऑप्शन दी हुई है, पुट करके वेरीफाई कराओ ना मेरे भाई, निकालेगा कौन? ठीक है, तो -1 पुट करा, -1 + 2 1, 1 + 3 4, नहीं 0 नहीं आ रहा, ये तो फेल हो गया। ठीक है, 1 माइनस, तीनों का सम 0 दे रखा है, इन तीनों का सम भी 0 नहीं है, फेल हो गया। ठीक है, इन तीनों का सम भी 0 नहीं है, फेल हो गया। बचा एक, पहली इक्वेशन में इससे ही पता लग गया ये, और यही आंसर बाकी दो में डालोगे सेटिस्फाई मारेगा। आंसर क्या आ गया? ठीक है, लेकिन एक बार मान लेना, मेरा पहला आंसर पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता, मैं मार्क नहीं कर देता। दूसरी तीसरी को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ये तो पहली को ही सेटिस्फाई करा, लेकिन उससे पहले 3 फेल हो चुके हैं, इसलिए बचा यही है, तो बाकी दो को तो करेगा ही करेगा, इसलिए चेक नहीं करा। अगर ये नंबर 1 पे होता तो एक को सेटिस्फाई करा के काम थोड़ी चल जाता, तीनों में डाल के देखना पड़ जाता, क्योंकि मे भी बाकी कोई तीनों को सेटिस्फाई करे और ये तीनों को ना करे। ये कहानी क्लियर है? नेक्स्ट, सामने देख लो, बस ऐसे करने की जरूरत नहीं है किसी को भी।
करने के लिए बड़े चैप्टर हैं भी हमारे पास ना, तो नॉर्मल बातें तो जाने ही देना। सर वो पोटैटो की कॉस्ट, वीट की कॉस्ट, मेज की कॉस्ट पूछ रहा है वो, तो 4 kg पोटैटो, 1 kg पोटैटो की कॉस्ट x मान लिया आपने, तो 4 kg की 4x होगी, 3 kg वीट की 1 kg की y मान ली 3y, 1 kg मेज की z मान ली, तो 2 kg की 2z इज इक्वल है 160। ऐसे 3 इक्वेशन नॉर्मल बन रही है, सबको दिख रहा है, एक एक की कॉस्ट पूछी हुई है, तो पुट करके वेरीफाई करा लेना, सॉल्व तो को नहीं करेगा, हो जाएगा ना। किसने आंसर निकाला है बोलना, सी पार्ट मार्क कर लेना। नेक्स्ट 55, डिटर्मिनेंट इक्वल है x पूछ रहा है, तो डिटर्मिनेंट भैया एक्स स्क्वायर माइनस 18 इंटू 12 इज इक्वल है 6x माइनस 18 टू द 36, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके नंबर लेफ्ट लाके सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 216 प्लस 6x लेफ्ट माइनस 6x प्लस 36 इक्वल है 0, क्वाड्रेटिक अरेंज एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 180 इक्वल है 0, नहीं सॉरी 180 इक्वल है 0, और फैक्टर बना के सॉल्व कर देते हैं। गलती बताओ क्या हुई है बोर्ड पे, बोले जल्दी बोले यार। आंसर बता दो, तुमने तो निकाल ही लिया होगा, तुम तो करके बैठे हो, आगे ही चल रहे हो, आंसर बता दो। ये शक्ल देख के छोड़ दिया सर, ये तो बेकार ही था। छोड़ दिया शक्ल देख के। तो 6 और 0 और 6 और माइनस 6 सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा, चारों ऑप्शन गलत है, या तो यहाँ कोई करेक्शन रन हो तो जाके ये ठीक बने, या ऑप्शन बदलो, और इसमें भी वो इरेशनल से आंसर आएंगे, ठीक है, फैक्टर भी नहीं बैठे, ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन तो आता ही, अगर ठीक हो तो क्वेश्चन की दिक्कत है, गलत है क्वेश्चन, है ना, कोई खास बात तो नहीं है ना, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 6 और माइनस 6, 6 माइनस 6 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा इस इक्वेशन को। आगे बढ़ो। बोलो भाई, देख के बोलो, सीधा सामने देखते रहना, आपको बेटर मोमेंट पकड़ना है, आपने चाहे निकाला होगा सोच के। बच्चे कह रहे हैं भैया देखो ये तो मैं यूं ही ना कर दूं, 3 बाय 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई की, एक ही बारी तीनों रो से मल्टीप्लाई होगा, 3 रो से कॉमन निकालोगे तो 3 कितनी बारी कॉमन आएगा, 3 बारी, डिटर्मिनेंट ऑफ एक, भाई क्यों टाइम लगा रहा है, एक पूरा कॉलम 0 है, तो कोई भी पूरी रो या पूरा कॉलम 0 कोई भी, तो आंसर 0 ही होता है डिटर्मिनेंट का, तो 27 इंटू 0 तो 0 ही होगा, तो आंसर क्या आ गया, 0। 57, बस सामने देख के बोल दो, चाहे कर रखा है तो सिर्फ बोलने में हो रहा है, कुछ करना ही नहीं है, सोचने में ही हो रहा है। सर 3 रो से एक ही बारी में मल्टीप्लाई होगा, 3 रो से 4 वो कॉमन, एक एक बारी डिटर्मिनेंट का निकालोगे, 4 का क्यूब बाहर कितना आ जाएगा 64, और अंदर बच जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ। नेक्स्ट, दिक्कत है तो बोल देना, आंसर आप बोल दो, ट्रायंगल का एरिया के निकालना था, निकाला होगा, सी, किसी को दिक्कत है तो कह देना। नेक्स्ट, चल रहे हैं ना क्वेश्चन आपके पास, कहाँ तक है, खत्म हो गए, अरे छुट्टी करते तो अपने आप देखा करो, अच्छा बच्चे नहीं थे, कोई बात नहीं, शिव भैया से लिया करो। हाँ जी, बच्चे कितने क्वेश्चन बचे हैं अभी, हाँ तो चलते रहो। ए दिया हुआ है भैया, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट पूछा है, एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर, और डिटरमिनेंट ऑफ ए आप निकालोगे तो 14 का क्यूब आने वाला है आपका। बोल रहा बच्चा, बोल रहा है कैसे, अरे कुछ नहीं, मैंने पहली रो से एक्सपेंड ही किया है, तो 14 इंटू रो कॉलम छोड़ दिया है, ये 14 का स्क्वायर माइनस 0, और आगे तो 0 है, लिखो इनको, तो ये 14 का क्यूब ही है, यूं ही दिख रहा है, ठीक है भैया।
तो 14 का क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए और की पावर n माइनस वन एन ऑर्डर 3/3 n 3 है 3 माइनस वन 2। ठीक है भैया, तो ब्रैकेट खोलने पे 14 की पावर 3 टू क्या हो जाएगा 6। ऑप्शन क्या आ गई सी पावर। दिक्कत है तो बोलना, आज जरूर ले लेना बच्चे जाते हुए, फिर रह जावा नहीं तो। हो गया भैया 60। सिर्फ सामने देखना और सोचना है, अपने आप मत सोचो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। मान लो आपने नहीं ट्राई किया, मेरे साथ रहो आप लोग। ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस 9 है माइनस 4 है 0 है और बोलता है ए इनवर्स बता दो इस इक्वेशन से। सबको पता है इक्वेशन से इनवर्स आता है, अगर इसमें इनवर्स बना दे कहीं एक जगह एक इनवर्स, तो इनवर्स एक तरफ बाकी दूसरी तरफ आ जाएगा। ए इनवर्स बनाने के लिए सबको इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है, या पोस्ट मल्टीप्लाई करा देता हूँ। चलो सबको ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई, ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई। प्रॉपर्टी आपको पता है, जुगाड़ पता है, जो होता गलत है लेकिन जुगाड़ से आंसर सही आ जाता है। प्रॉपर्टी तो ऐसे होती है यार, ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए बोलो, अगर मैं कंसेप्ट बोलने पे आ जाऊँ तो, और ए इंटू ए इनवर्स आई हो जाएगा, और आई इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। समझते हो ना? लेकिन इतना कहाँ बोलने में टाइम नहीं खराब होता क्या? जो गलत है हम वो करके आंसर निकाल लेते हैं और लिखते नहीं है। गलत क्या है, ये ए की पावर माइनस वन तो है नहीं, सबको पता है माइनस वन नहीं होती पावर, लेकिन बोल लो जबरदस्ती माइंड में। ठीक है, वन बाय ए कर लो, लिखना नहीं है, वन बाय ए से ए क्यूब कट जाएगा तब भी क्या आएगा ए स्क्वायर। ठीक है, ये गलत तो है लेकिन आंसर सही आ जाता है। तो वन बाय ए से ए स्क्वायर कट जाएगा, क्या आ जाएगा 6 है। ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, सबको पता है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, किसी मैट्रिक्स के आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स आता है, तो बन गया ए इनवर्स। अब निकालोगे तो इसको आप राइट शिफ्ट करोगे अगले स्टेप में, ये 4 ए इनवर्स का वैल्यू ये सब आएगा, 4 ए इनवर्स का वैल्यू और 4 डिवाइड में जाएगा। ठीक है भैया, यानी आंसर 1/4 ए स्क्वायर माइनस 6 है प्लस 9 है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, ये नहीं हुआ है किसी का भी? हाँ बहुत अच्छा, डी पार्ट। ठीक है, प्रॉपर्टीज आ रही है, ये सारे लोग तो सुन लो, ऐसा कुछ करा नहीं है आपने 12th में, जो कल आपको 66 प्रॉपर्टीज बताई हैं डिटर्मिनेंट की। रो में रो ऐड कर सकते हैं, कॉमन निकालना हो सिर्फ एक रो या एक कॉलम से कॉमन आ जाता है, दो रो को आपस में इंटरचेंज करो तो एक माइनस बाहर आ जाता है। किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ऑलवेज क्या होता है सेम। ठीक है, सामने देखते रहना। तो मतलब एक डिटर्मिनेंट को डेल्टा बोल रखा है, दूसरे डिटर्मिनेंट को डेल्टा वन बोल रखा है, और ऐसी सी कुछ ऑप्शन दिख रही है तो इन्हें ऐड करके जीरो आना है, या एक दूसरे का एक्स टाइम है, या माइनस करके जीरो आना है, यानी लगभग लगभग कुछ सेम से होने चाहिए ना, एक जैसे से होने चाहिए। एक जैसी चीज हो, साइन उल्टे हो तो कट के जीरो तब आएगा, बिल्कुल एक जैसा हो, ठीक है ना, ऐड होके जीरो तभी आएगा जब एक के एलिमेंट प्लस के और एक के माइनस के। ठीक है, दोनों बिल्कुल सेम आ जाए तो बीच में माइनस पहले से जीरो हो जाएगा। तो सेम बनाने की कोशिश करो, ज्यादा ऑप्शन सेम वाली लग रही है, क्या ये डिटर्मिनेंट उस जैसा या वो वाला इस जैसा बन सकता है क्या? एक बार यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर देखो, ये कुछ बहुत खास सिक्का है, ये आपने कभी नहीं सुनी है, बहुत ध्यान से सुनना जरा। देखिए इस वाली पूरी रो से ना मैं एक्स कॉमन निकाल सकता हूँ, एक्स कॉमन निकाल सकता हूँ। देखो यहाँ एक्स है, ठीक है, यहाँ एक्स है, लेकिन यहाँ नहीं है, फंस गए थोड़ा सा। अब मैंने देखा यार मेरे को तो सेम भी कराना है बच्चों को। देखो ये ए एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है, देखो ये ए एक्स स्क्वायर बनाना है भैया, कैसे बनेगा? इस पूरी रो को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एक्स से। ध्यान से सुनते रहना, एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, अभी रफ कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ये एक्स वाई जोड़ हो जाएगा। बोलो एक्स से मल्टीप्लाई मैं अपने मन से कर सकता हूँ क्या? डिटरमिनेंट में एक रो को एक्स टाइम कर दिया, फालतू कर दिया ना, तो बाहर मुझे डिवाइड में क्या डालना पड़ेगा? ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब आप डिटरमिनेंट से कॉमन निकालते हो तो पूरी एक रो से कॉमन आ जाता है ना, हमने कॉमन नहीं निकाला, अपने मन से मल्टीप्लाई कराया तो फालतू कराया, इसलिए साथ के साथ बाहर क्या करना पड़ेगा? डिवाइड कराया। क्यों? ताकि थोड़ा बहुत मैच हो जाए, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, पोजीशन का तो फर्क है लेकिन टर्म मैच भी हो रही है। ठीक है, अब मान लो यहाँ y से मल्टीप्लाई करा देता हूँ इस वाले कॉलम को, बी वाई स्क्वायर बी वाई क्यूब, ये एक्स वाई जेड, और y से फालतू मल्टीप्लाई कराऊंगा तो बाहर डिवाइड में डाल दूंगा।
इसको जेड से करा देता हूँ, सी जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड बाहर डिवाइड में डाल दूंगा। यहाँ तक बात क्लियर है? और अब ध्यान देना, जो मैंने मेरे को बाहर डिवाइड में बढ़ाना पड़ गया ना, वही एक्स वाई जेड देखो तीसरी रो के पास पूरे के पास है। ये मैं अगले स्टेप में तीसरी रो से कॉमन निकाल लूंगा, इससे अगले स्टेप में, तो ये सारा खत्म होके यहाँ क्या आ जाएगा, और ये आपस में कट जाएगा। यानी हुआ कुछ नहीं, लेकिन डिटर्मिनेंट की शक्ल बदल गई। ठीक है भैया? और अब ध्यान से देखो, अब मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ। आपको पता है कोई डिटर्मिनेंट, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होता है? सेम। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। यानी मैं इसका ट्रांसपोज भी कर दूं, मैट्रिक्स होती तो बात अलग है, लेकिन ये डिटर्मिनेंट है, यानी इसका ट्रांसपोज करके जो डिटर्मिनेंट आएगा वो इसी के बराबर होगा। इसका ट्रांसपोज या ये दोनों सेम ही है डिटर्मिनेंट में, तो इसी के बराबर होगा, यानी ट्रांसपोज अपन कर सकते हैं। सेम बन गया भाई। ठीक है भैया? और सेम बन गया, और दोनों सेम है तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है भैया? बात क्लियर है? लेकिन ये ना प्रॉपर्टी हमारी कोई भी प्रैक्टिस में नहीं है। ट्वेल्थ में बहुत अच्छा, कई बार ऐसा कुछ करा होता तो बड़े आराम से क्लियर हो जाता। प्रैक्टिस में नहीं है, थोड़ा लिख के कर लेते हैं, ध्यान से सुनते रहना। तो मैंने क्या कहा, मैं फर्स्ट कॉलम को अपने मन से x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और जैसे ही मैंने कहा मैं मल्टीप्लाई करूंगा, आप कहोगे अपने मन से आप किसी चीज को मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, 4 को 8 बना ही नहीं सकते। अगर आप 4 को 8 कर रहे हो भाई, तो उसको बाहर डिवाइड में 2 डाल दो, 8/2 तो वापिस 4 हो जाएगा। तो x से मल्टीप्लाई कराया, x से डिवाइड कराया। सेकेंड कॉलम y से मल्टीप्लाई कराया, y से डिवाइड कराया बाहर। थर्ड कॉलम z से मल्टीप्लाई कराया और बाहर z से डिवाइड कराया। ठीक है ना? शक्ल काफी हद तक ये वाली शक्ल मैच हो गई, ये नहीं मैच हुआ बिल्कुल भी, लेकिन ये देखते ही दिमाग चल ही रहा है, एक्स वाई जेड कॉमन आ रहा है, पूरी रो पर है, तो इसको कॉमन खींच लो, इसी में ले लो। ये यहाँ से कॉमन खींच लोगे, यहाँ 1 1 1 हो जाएगा, एक्स वाई जेड बाहर आ जाएगा, ये आपका कट जाएगा। और आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट बराबर होता है, तो आप इसका ट्रांसपोज भी कर सकते हो, वैल्यू तो वही रहेगी, अनचेंज रहेगी। पहली रो पहला कॉलम जस्ट ट्रांसपोज कर रहे हैं, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये वाई क्यूब था, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, ये बिल्कुल सेम आ गया। यानी डेल्टा में डेल्टा 1 माइनस करके, क्योंकि सेम है, माइनस करके कटेगा तभी 0 आएगा। कोई भी कंफ्यूजन है बोलो। जबरदस्त। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कैसे भी करा करा नंबर तो मिलेंगे, और नया कर लिया तो यानी और नया भी कर लोगे। देखिए जनरल का मैथ्स अलग रहेगा जब आप पेपर दोगे, और डोमेन का मैथ्स अलग रहेगा जब पेपर दोगे। बड़े ध्यान से सुनना, जनरल के मैथ्स में लगभग लगभग हो रहे होंगे क्वेश्चन, डोमेन में जितना मर्जी पढ़ के जाना, कोई मतलब 12th में क्या होता है, 50 क्वेश्चन का पेपर आप दे रहे हो 12th में, आपके 30 हो जाए ना तो आपको तो ऐसा लगता है पता नहीं मैं तो फेल ही ना हो जाऊं, 20 छोड़ दिया आपने, बहुत बड़ी बात है। मतलब 20 क्वेश्चन 50 12th का बच्चा छोड़ दे तो पेपर ही खराब हो गया। डोमेन में ऐसा नहीं होता, डोमेन में आधा पेपर अटेम्प्ट करके 99 परसेंटाइल आ जाता है। जनरल पेपर की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है भैया? अब एमबीए कैट का एग्जाम है, ठीक है, सिर्फ 12-50 क्वेश्चन उसमें भी है, 12 क्वेश्चन से ऊपर कोई कर नहीं सकता इंडिया में, 13-14-15 टीचर नहीं कर सकता उस बंधे हुए टाइम के अंदर। 50 क्वेश्चन का पेपर है, जिसके 12 हो गए वो 99 परसेंटाइल 99.99 परसेंटाइल पहुंचता है। ठीक है, डोमेन का वो लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी वो पेपर करते करते होता है ना, बच्चे के 2 हुए अगले 2 आ नहीं रहे, वो कह रहा है यार ये तो पेपर बर्बाद हो जाएगा। अरे छोड़, आगे वाले पढ़, जितने हो रहे हैं करने हैं, 20 छूट गए कोई बात नहीं, बाकी हो गए 90 परसेंटाइल 95 परसेंटाइल आ सकता है, लेकिन बेस्ट एफर्ट डाल रहे हैं। ठीक है, बड़े आगे। नेक्स्ट, क्योंकि अजीब अजीब बहुत सारा आता है, मैं अजीब अजीब पढ़ाने लग जाऊँ टाइम खराब कर दूंगा, मेरे को पता है जो उसमें नॉर्मल आता है उसी से हमारा रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, मैं आपको चेक मार्कशीट दिखाऊंगा हमारे स्टूडेंट्स की। ठीक है, 40% पेपर छोड़ा, 40% पेपर छोड़ा तो नंबर तो आने ही नहीं चाहिए, 60% अटेम्प्ट, बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा, स्कूल टॉपर। ठीक है, 99 पॉइंट कुछ परसेंटाइल मैथ्स। ठीक है, बाद में मिलती है ना चेक मार्कशीट बच्चों को, तो वो है हमारे पास।
तो बनते हैं नंबर। ठीक है, तो वो बात की बात। अब ये बात मैंने मतलब 2 साल पुरानी हो गई, पिछले बैच में बता दी, तो एक बच्चे को ज़्यादा समझ में आ गई। उसने कहा सारे छोड़ दूंगा, जो होगा बस वही करूँगा, बड़े आराम आराम से। ठीक है भैया, 50% पे रुक गया और अच्छा बच्चा था, फाइट मारता तो 80-90% उसके भी आने थे। उसने कहा ज़्यादा कर दिए, पता लगे गड़बड़ हो जाएगी। तो मैक्सिमम एफर्ट मारना होता है, ठीक है, लेकिन कुछ छूट रहा आता नहीं है तो उसकी टेंशन नहीं लेनी होती, बस इतना कह रहा हूँ। नेक्स्ट, दोनों ही बातें हैं, बैलेंस करना सीखना पड़ता है। पढ़ लो बस जल्दी से। असर्शन रीजन बोलता है माइनर ऑफ 5 इन द डिटर्मिनेंट इज। भाई 5 का माइनर पूछ रहा है, 5 का माइनर सबको पता है, रो कॉलम छोड़ दो। तो डायगनल की मल्टीप्लाई 0 माइनस फॉर्मूले का, और ऑफ डायगनल की मल्टीप्लाई -7, यानी ये तो +7 आएगा। और माइनर में तो साइन चेंज करते नहीं हम, कोफैक्टर होता है इसका, तो पोजीशन का सम ऑड है 1 2 3, तो साइन भी बदल देता। नहीं तो माइनर है 7 आएगा, ये कह रहे हैं -7 आएगा, तो असर्शन क्या हो गई, फॉल्स। अब तो रीजन ट्रू ही होना चाहिए, जितनी पढ़ाई आपने कर रखी है। पढ़ लो रीजन भी। बोलता है डिटर्मिनेंट जो है कैसे निकलता है कभी भी, द डिटर्मिनेंट दैट इज लेफ्ट बाय कैंसलिंग द रो एंड कॉलम इंटरसेक्टिंग एट पर्टिकुलर एलिमेंट इज कॉल्ड द माइनर। माइनर किसे कहते हैं, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के रो और कॉलम छोड़ के जो बच गया उसका डिटरमिनेंट निकाल लो, उसको माइनर कहते हैं, इसी को कहते हैं माइनर। ठीक है भैया, तो रीजन ट्रू है। ठीक है, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, कौन सी ऑप्शन आ गई, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, किसी ने निकाला है तो आंसर बोल दो, कर नहीं रहे। ये सारे पार्ट ऐसे ही देख लो भैया, छोड़ दो, ये अपने आप बना लेना। देखो 3 पेन, 2 पेंसिल, एक मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट 41 है, एक्स वाई जेड मान के 3x + 2y + z = 41। ऐसे 3 इक्वेशन नॉर्मल में बन रही है, घटिया वाला क्वेश्चन। और इस बार वो जुगाड़ नहीं चलेगा हमारा, क्योंकि तीनों आंसर इकट्ठे नहीं दिए। केस स्टडी बना रखे, 4-5 पार्ट दे रखे, ये भी आता है सीयूटी में, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ध्यान दीजिएगा। तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर लेना, एक्स वाई जेड आ गया, और एक एक करके वो 4-5 पार्ट मैच कर जाएंगे। कहीं एक पेंसिल की कॉस्ट पूछेगा, कहीं एक पेन की पूछेगा, कहीं 2 पेंसिल 1 पेन की पूछेगा, तो 1 पेंसिल 1 पेन की आ गई तो 2 पेंसिल 1 पेन की भी बनाई दोगे आप। दिखा रहे हैं ना, 4-5 पार्ट होते हैं, हो जाएंगे सबके। नेक्स्ट, तो 63 से लेके 67 तक सब इसी के घटिया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला चैप्टर बहुत बहुत ध्यान से सुनना, फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, सुनना शुरू करो। ऐसे मान के पढ़ना है जैसे कुछ भी नहीं आता। अच्छा कह रहा आता ही नहीं है सच कह रहे हो आप तो सही है। ठीक है, और कंसेप्ट पे अच्छे से ध्यान देना, तब जाके बात बनेगी। मैं बिल्कुल बेसिक से बोल रहा हूँ, 11वीं से जहाँ से शुरू हुआ था रिलेशन वहीं से बोल रहा हूँ, और जितना मेरे को आपकी 12th के लिए जरूरत है लगभग लगभग पौने घंटे में हम खत्म कर लेंगे, बस फिर तो क्वेश्चन आराम से बनेंगे हमारे सारे। तो सबसे पहले रिलेशन किसे कहते हैं उस बात पे आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं रिलेशन बोलूं उससे पहले एक साइड नोट और, मान लीजिए सेट ए, हर बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान से सुनते रहना। सेट ए के मेंबर 1 2 दे दिए मैंने, सेट बी के मेंबर 3 दे दिए, 11th क्लास फर्स्ट चैप्टर पहली एक दूसरी एक्सरसाइज। आपको जस्ट आपके टीचर ने सिखाया भाई ए क्रॉस बी कैसे लिखते हैं, वो सीखो आप, उल्टा पुल्टा आप कर नहीं सकते। प्री सेट के मेंबर को पोस्ट सेट के मेंबर से एसोसिएट करके ऑर्डर पेयर बना देते, एक पैटर्न से सिखा दिया किसी ने कि 1,3 और 2,3 ए क्रॉस बी के मेंबर आ जाएंगे, सिंपल बात। ठीक है, किसी को दिक्कत है तो बोल देना कि ध्यान ना आ रहा हो, 11वीं में पढ़ा था और नहीं पढ़ा था तब भी कोई दिक्कत नहीं, आज ही पढ़ रहे हो तब भी समझ में आएगा। ठीक है, तो बच्चा बोलेगा इसमें क्या कहना चाह रहे हो आप यार, सेट ए में कितने मेंबर है बोलते रहो सारे, सेट बी में कितने मेंबर है, तो ए क्रॉस बी में कितने मेंबर आए, गिन पा रहे हैं 2। ठीक है, लेकिन यहाँ से निकालना हो, ये चीजें ना पता हो, काउंटिंग पता हो, तो ए क्रॉस बी में कितने मेंबर आए, दोनों इंडिविजुअल सेट के मेंबर की काउंटिंग को मल्टीप्लाई कर दो तो भी पता लग जाता है। यानी पहले 11th क्लास की एक बेसिक प्रॉपर्टी हमें ध्यान में आई कि सर एक प्रॉपर्टी पहले लिखवा दो यार, सेट ए में अगर n मेंबर है, सेट बी में अगर कभी n मेंबर है, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ मेंबर, n का मतलब नंबर ऑफ मेंबर होता है, कितने हो जाते हैं, ये सबको ध्यान आ गया। एक दूसरी बात करो, ये 11th की प्रॉपर्टी चल रही है, मैंने बोला सेट ए है, इसके सबसेट बनाओ, तो सबसेट कैसे बनाते थे,
इस सेट से जितने भी छोटे सेट, इसके बराबर सेट, जितने सेट बन सकते हैं सब बनाने, सबको सबसेट कहते हैं। तो पहले आप खाली कर देते थे 11 में, एम्प्टी सेट 5 लिखते थे, फिर एक एक मेंबर से बनाते थे कलेक्शन ऑफ 1, कलेक्शन ऑफ 2, फिर 2 मेंबर से बनाते थे कलेक्शन ऑफ 1, 2। कितने सबसेट बन रहे हैं इसके? 4। ठीक है सर, बनाते हैं तो आते हैं 4, लेकिन ये काउंटिंग क्या डायरेक्ट पता लग जाती है कि इसके 4 सबसेट बनेंगे? पता लग जाती है। किसी सेट के कितने सबसेट बनेंगे उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 2। 2 की पावर 2, 4। याद आ गया है सबको? कोई कंफ्यूजन है? अब बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं बात आ गई, अभी तो मैंने 11th का बेसिक सा एक मैथ्स याद दिलाया है। अब मैं आपको कह रहा हूं मेरे को ना बस ए क्रॉस बी के ऑल सबसेट लिख दो, ऑल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी लिख दो। तो बच्चा बोलेगा ए क्रॉस बी के सारे सबसेट? सर इसमें 2 ही मेंबर है। मैंने कहा हाँ 2 ही है। बोल रहे पहले खाली कर दो, 5 हो गया। फिर एक एक मेंबर से सेट बना दो, 1,3, 2,3, फिर दोनों मेंबर से बना दो। ठीक है, दोनों मेंबर से सेट बना दीजिए। ठीक है, कितने सबसेट बने काउंट करो जल्दी से? 4 सबसेट बने। ठीक है, ए क्रॉस बी के सभी सबसेट ही ए के बी पे रिलेशन है। रिलेशन समझना है ना मैं किसे कहते हैं? तो रिलेशन किसे कहते हैं? नंबर ऑफ रिलेशन क्या कहते हैं? ऑल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी को ही क्या कहते हैं? रिलेशन। यही है रिलेशन की डेफिनेशन, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब दोबारा एक बार ही सोचना, जैसे जैसे कह रहा हूँ दिमाग लगाते रहना। मैं कह रहा हूँ जितना आता है उसको साइड पे रख देना प्लीज। ठीक है, सेट ए में कितने मेंबर है बोलो? 2। बी में? राइट मत पढ़ते रहना, इसी को देख के बोलना है। ए क्रॉस बी में 2 इंटू 1। और ए क्रॉस बी क्या ए के बी पे सभी रिलेशन होते हैं, उसके सबसेट सभी रिलेशन होते हैं? ए क्रॉस बी क्या ए का बी पे रिलेशन होता है? ए क्रॉस बी क्या ए का बी पर रिलेशन होता है? सर कोई तो होता है, ये क्रॉस बी है, और ये 4 रिलेशन है ए के बी पे। ठीक है, दोबारा, ए क्रॉस बी क्या ए का बी पे सभी रिलेशन होते हैं? सभी सभी नहीं होते। ठीक है, कितने रिलेशन बनेंगे? जितने ए क्रॉस बी के सबसेट बनेंगे। और ए क्रॉस बी में कितने मेंबर बोले? 1 इंटू 2, कितने बोले? 2। इसमें 2 मेंबर हैं तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर 2। यानी ए के बी पे कितने रिलेशन बनेंगे? 2 की पावर 2, यानी कितने रिलेशन बनेंगे? 4। यहां तक बात क्लियर है? नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला जोड़ते हैं, लिखवाना सारे बच्चे मिलकर। इसको देखो, आप इसको देखो, ए में कितने मेंबर थे? दोबारा बोलो। एम बी में कितने थे? तो ए क्रॉस बी में कितने आएंगे? ठीक है भैया, यहाँ आ जाओ। तो नंबर ऑफ रिलेशन, 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाएंगे इसी वक्त। फ्रॉम ए टू बी कितने आएंगे? ए टू बी रिलेशन, ए क्रॉस बी में एम एन मेंबर है, जितने ए क्रॉस बी के सबसेट बने। और सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर जितने मेंबर ए क्रॉस बी में हो, तो 2 की पावर एम एन। कोई दिक्कत है किसी को फॉर्मूले में? अच्छे से क्लियर है? ठीक है, किसको ज्यादा अच्छा क्लियर है मैं फंसा देता हूँ, डरना मत। एक एक रिलेशन बोलो जल्दी। 1 2 3 4 5 10 12 20। ये क्या है? पढ़ाई करी तो अभी 12वीं में तो यूं ही बोल रहे थे, अभी क्या हो गया? सुस्तों की तरह क्यों बैठे हो? ये देखो, सीट तो एक ही है जी, कोई दूसरा ले जाएगा? सबके लिए नहीं है सीट। ठीक है, मेहनत करो, और मेहनत कर सकते हो फिर भी नहीं कर रहे, सुस्तों में की तरह बैठे हो। बी के बी पे बताओ कितने रिलेशन? भर भर के पढ़ रखा है, अभी 1 महीने पहले बोल रहे थे आप अच्छे से, अभी क्या कर लिया? ठीक है, साथ रहो। अब शुरू से बोलते हैं। ठीक है, ए सेट में कितने मेंबर? इसको देखो, बोलो एम। तो ए क्रॉस ए में एम इंटू एम, एम स्क्वायर सिंपल। ए क्रॉस ए में एम स्क्वायर, तो ए के ए पे कितने रिलेशन? ए के ए पे कितने रिलेशन? तो ए क्रॉस ए के सबसेट गिनोगे ना, और ए क्रॉस ए में कितने मेंबर थे? एम स्क्वायर। ए क्रॉस ए में ऐसे इमेजिन करो, ए क्रॉस ए क्रॉस ए में कितने मेंबर है? एम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आ गया, ए क्रॉस ए में कितने मेंबर है? एम स्क्वायर। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर एम स्क्वायर। ठीक है, दोबारा बी के बी पे कितने सबसेट बनेंगे, कितने रिलेशन बनेंगे? शुरू से बोलना, बी में कितने मेंबर है? एन। बी में एन, तो दोबारा बी में एन, तो बी क्रॉस बी में, बी क्रॉस बी सर वो नहीं होते रिलेशन, उसके सबसेट। बी क्रॉस बी में एन स्क्वायर मेंबर है, तो उसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर एन स्क्वायर। ठीक है, दोबारा नंबर ऑफ रिलेशन को आर लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए। फ्रॉम ए टू ए, बोलो ए टू ए कितने बनेंगे? 2 की पावर एन स्क्वायर। और नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम बी टू बी, बोले क्या बनेंगे? 2 की पावर। ठीक है, सामने देखो,
ए सेट में मेंबर मैंने ऐसे कुछ भी दे दिए 3 4 5, बी सेट में मेंबर ऐसे दे दिए मैंने 2 6। प्रैक्टिस करो फटाफट फटाफट। ए में कितने मेंबर है, बी में, ठीक है सारे मिलके बोलो, तेज तेज बोलो, ए क्रॉस बी में 6। तो ए के बी पे कितने रिलेशन बनेंगे, 2 की पावर 6, 64। ठीक है वापस ए में कितने मेंबर हैं, तो दोबारा ए में कितने हैं, तो ए क्रॉस ए में कितने हुए, तो ए के ए पे कितने रिलेशन बनेंगे, 2 की पावर 9, 512। दोबारा बी में कितने मेंबर हैं, दोबारा बी में कितने हैं, तो बी क्रॉस बी में, तो बी क्रॉस बी के कितने सबसेट कितने रिलेशन बनेंगे, 2 की पावर 4, 60। कहानी क्लियर हो गई, लिखो ये सारा। भाई मोबाइल यूज मत कर लेना क्लास में। क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट खेलना आता है, कौन सा गेम आता है, क्या आता है, कुछ तो आना चाहिए। सुना ध्यान से, मान ले सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहा है और तेरे को क्रिकेट सीखना है भाई, तू गया, वो छक्के चौके लगाए जा रहा है विराट कोहली मान ले, तो देख देख के फोटो निकाले जा रहा है, बोल रहा है मैं सीखूंगा घर जाके, देखूंगा कैसे सीख कर रहा है, कोई बात नहीं बनेगी मेरे बच्चे। ठीक है फोटो तो जब ये सारे लिख रहे हैं, ये सब बहुत तेज है, इनको कम मत मान लेना, ठीक है ऐसे उड़ा देंगे किसी भी बच्चे को। तो फोटो खींचने से नहीं होगा, इसी टाइम में देख तेरे आगे वाला भाई भी कर रहा है, तुम भी कर सकते हो, तो जल्दी जल्दी लिखो, उससे दिमाग में जाएगा। ठीक है सिर्फ फोटो खींचने से नहीं होगा, कोई चीज अपनी कब होती है, दूसरे को देखने से नहीं होती, अपन प्रैक्टिस करने लग जाते हैं अपनी हो जाती है, और ज्यादा करते हैं तो सामने वाले से आगे निकल जाते हैं। ठीक है तो नेक्स्ट स्लाइड से आप नोट्स बनाने पे आ जाओ, मोबाइल को रख दो साइड। बुरा तो लगेगा, लेकिन जब बुरा लगते लगते रिजल्ट आ जाए तो ठीक है, और अच्छा लगते लगते रिजल्ट ना आए तो बेकार है। ठीक है ना, हो गया। नेक्स्ट करके भाई सब सबको जल्दी कर दे, खींच दे फटाफट, सोच के करना। फोटो निकाल लो मना नहीं है, लेकिन एक बार खुद करके फिर फटाफट से फोटो कर दो, तो कुछ दोबारा देखना हो तो, लेकिन खुद करने से वो पक्का अच्छा तैयार होगा आपका, और टाइम तो लग ही रहा है, सारे बच्चे कर ही रहे हैं। इधर ध्यान दो, दोबारा देखो 1 मिनट के लिए, भाई सामने देख, ए वन ए के मेंबर है, बी के मेंबर है, ए क्रॉस बी लिखा है, ए क्रॉस बी ए के बी पे सभी रिलेशन नहीं होते, लेकिन सभी रिलेशन में से एक रिलेशन तो होता है। ठीक है ए क्रॉस बी के सारे सबसेट ए के बी पे सारे रिलेशन होते हैं, सारे सबसेट लिख दिए, सारे रिलेशन आ गए। इस रिलेशन में कोई कोई रिलेशन, ये एक रिलेशन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कोई रिलेशन एक खास नेचर पूरा हो जाने पे उन्हें हम एम्प्टी रिलेशन कह सकते हैं, खास नेचर पूरा होने पे यूनिवर्सल रिलेशन कह सकते हैं, रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं, सिमेट्रिक कह सकते हैं, ट्रांजिटिव कह सकते हैं, इक्वलेंस कह सकते हैं। यही 6 बातें आपने 12th में मिला जुला के पढ़ी है। तो जो जो ऐसा सबसेट है ए क्रॉस बी का जिसमें कोई मेंबर ही नहीं है फाइ, उसे हम कौन सा रिलेशन कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन। एक ऐसा सबसेट भी है, एक ऐसा रिलेशन भी है जो खुद ए क्रॉस बी के बराबर है, ए क्रॉस बी के सभी सबसेट लिखे तो एक सबसेट तो पूरा ए क्रॉस बी खुद ही लिखना पड़ता है, इसे हम कौन सा रिलेशन कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है बाकी रिफ्लेक्सिव तो आपको पता है, इसमें नहीं डिफाइन कर पाएंगे, वो अलग से एग्जांपल देके समझाना पड़ेगा। दो बातें यहाँ ऐड कर लो कि एम्प्टी रिलेशन किसे कहते हैं और यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं। इसकी तो फोटो ही निकाल ले भाई, ये तो लिखा नहीं, अगले वाले से लिख लियो। आप भी कहोगे
छोड़ते नहीं है यार, काम ऐसा है ना हमारा, छोड़े के तो बात नहीं बनेगी, सबको खींच के लेके चलना पड़ता है। इसकी तो निकाल लो आप, अगले वाले से आप शुरू कर लेना। एक नया कोई रिलेटिव का बच्चा आ गया, मैं 2-3 दिन तो देखता गया, उसको देखता गया, पुरानी बात है। तो वो भी ऐसे ही था, ऐसे तेज बच्चा, लेकिन वो आया था अपने एटीट्यूड में। तो 3-4 दिन में आराम से देखता रहा, भाई करे जा रहा है करे जा रहा है, फिर मेरे तो बर्दाश्त नहीं हुआ आखिर में। फिर मैंने उससे बैक टू बैक 15 क्वेश्चन पूछे, एक का जवाब नहीं निकला उसके। फिर उसको जमीन पे लाए खींच के, फिर उसे पढ़ाना शुरू किया, और वो पढ़ा तो नंबर आ गया। कभी की बात, और कभी की बात, एक और कभी आया था, वो पहली क्लास में ही बैठा, तो बेंच पे बैठा बेचारा, 4 घंटे में उसकी कमर टेढ़ी हो गई, ठीक है, और हमने भी खींच दिया। अगले दिन आया ही नहीं, ठीक है, गायब हो गया। क्या करा, कुछ भी नहीं, ठीक है। जिसने करा वो कहाँ पहुंचा है, अभी ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। जिसने नहीं करा कुछ भी नहीं, दुकान खोल के बैठा हुआ है, ठीक है। तो सारी बातें हैं, आगे बढ़ रहे हैं, खींच के चलो, आसान। नॉर्मल टीचर तो मिलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आगे सेट ए मेरे पास। अच्छा, ये एग्जांपल सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए नहीं दे रहा मैं आपको, इस एग्जांपल से बहुत सारे क्वेश्चन बनते ही हैं। जिन्होंने 12th में मेरे साथ किया है, हमने बार बार जब जब चैप्टर रिवाइज किया है, इसी एग्जांपल की बात किया, और इसी से हमने 12th के बहुत क्वेश्चन निपटाए हैं। और अब सीयूटी के भी लगभग सारे इसी से सोच के निपटेंगे। बहुत ध्यान से सोचना, सारी बातें रॉ से कर रहा हूँ, शुरू से कर रहा हूँ, आपने नहीं भी पढ़ा है तब भी समझ में आएगा। मान लो मैंने कहा ए सेट है जिसके मेंबर 1 2 3 है, दोबारा ए सेट लिखा 1 2 3। अब हम एक्चुअली यहाँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन की बातें कर रहे हैं, ठीक है भैया। इक्वलेंस भी लगा लो। तो हमारा जो एक्चुअली 12th का सिलेबस है, उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन ए के बी पे, बी के ए पे नहीं पूछे जा सकते, वो ए के ए पे ही पूछे जा सकते हैं, वो बी के बी पे ही पूछे जा सकते हैं। तो सिलेबस से लिमिट किया मैंने कहा ए में मान लो 1 2 3 मेंबर है, मैं नॉर्मल ए के ए पर सारे रिलेशन पूछ रहा हूँ, कितने बनेंगे काउंटिंग बता दो। पहले पहले ए में कितने मेंबर है, 3, फिर ए में 3, तो ए क्रॉस ए में 3 इंटू 3 9, और ए क्रॉस ए के सबसेट कितने बनेंगे 2 की पावर 9, यानी कितने सबसेट बनेंगे 512, उतने रिलेशन है। 512 सबसेट तो नहीं लिख पाऊंगा मैं, लेकिन ए क्रॉस ए एक बार बोल दो, लिखूंगा मैं बाद में, जल्दी जल्दी बोलो क्या बनेगा। 1,1 सारे आ जाओ, पार्टिसिपेट करो, बहुत बड़े बच्चे हो। 1,2 1,3 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 3,3, 9 एलिमेंट आ गए। लेकिन 12th थोड़ी भी पड़ी है, नहीं आता कोई बात नहीं, हल्की फुल्की भी पड़ी है, तो पहले इन 9 एलिमेंट में जो सेम सेम वाले वो 3 लिख दो, 1 1 2 2। हमें तो बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं ना, तो ये चीज हम हमेशा दिमाग में चिपका के रखते हैं। वो लिख तो सकते हैं लेकिन ऑर्डर में लिख रहे हैं थोड़ा सा, पहले सेम सेम वाले। फिर मान लो एक 1 2 भी आएगा, तो 1 2 का उल्टा वाला लिख लो 2 1। एक 1 3 भी आएगा, उसका उल्टा वाला लिख लो 3 1। एक 2 3 भी आएगा, उसका उल्टा वाला लिख लो 3 1। 9 एलिमेंट आने थे, 6 और 3 9 पूरे कर दिए मैंने, बस मैंने एक ऑर्डर बिठाया है। और जिनको पुराना थोड़ा बहुत याद आ रहा है तो उसको पता होगा, अभी तो मैं सारी बातें बोलने जा रहा हूँ। ये रिफ्लेक्सिव के एलिमेंट है, ये सिमेट्रिक के एलिमेंट है, ठीक है भैया। ऐसे ऑर्डर सा बिठा के लिखना आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ए क्रॉस ए लिखने में दिक्कत है? अब हमने कहा ए क्रॉस ए के कितने सबसेट बनेंगे, जरा एक बार जल्दी से दोबारा बात कर लेते हैं। सेट ए में 3 मेंबर है, सेट ए में दोबारा 3 मेंबर है, तो ए क्रॉस ए में 3 इंटू 3 यानी 9 एलिमेंट होंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए वो कितने बनेंगे 2 की पावर 9, यानी कितने बनेंगे 512, ठीक है। मैं वो सारे रिलेशन लिखना शुरू करता हूँ, देखो ऑल रिलेशन, रिलेशन को आर लिख रहा हूँ, फ्रॉम ए टू ए। सर पहला तो इसको खाली कर दो, पहला सबसे ये रिलेशन हो गया, पूरे 512 लिख देता हूँ, देखते जाओ। फिर एक एक मेंबर से बना देंगे, ठीक है। फिर 2 2 से बना देंगे, 3 3 से बनाते जाओगे, और सबसे आखिरी वाला ये सारे मेंबर आ जाएंगे, बन जाएंगे पूरे 512 रिलेशन, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, पहला रिलेशन बोलो कौन सा रिलेशन होता है, एम्प्टी। सबसे आखिरी जो खुद एक क्रॉस ए के बराबर है वो क्या होता है, यूनिवर्सल। अब इनमें और बहुत सबसेट तो सारे ही हैं, 512 सबसेट है, सारे ही रिलेशन है। इनमें कुछ खास सबसेट जो नेचर, कुछ खास नेचर पूरा कर दें, उसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। अब मैं अपना बोलूं उससे पहले आप बता सकते हो रिफ्लेक्सिव रिलेशन स्मॉलेस्ट कौन सा बनेगा? जो भी बता सकते हो बस हैंड रेज कर देना, जरूरी नहीं है मैं आंसर पूछूंगा आपसे। अगर बता सकते हो घबराने की जरूरत नहीं है, स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा बनेगा? मैंने भी नहीं समझाया कुछ भी।
रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या पहले ये ध्यान देते हैं। ऐसा कोई भी सबसेट, ये सारे सबसेट रिलेशन है, ऐसा कोई भी सबसेट 512 हम लिख नहीं पाएंगे, लेकिन 512 आप सोच पाओगे जब जरूरत पड़ेगी तो। ऐसा कोई भी सबसेट रिफ्लेक्सिव रिलेशन है जिसमें सेट ए के लिए, सेट ए के सभी मेंबर के लिए ए कोमा ए उस सबसेट में होना चाहिए। सर क्या बोल रहे हो, अजीब बातें, शब्द ही शब्द है, समझ में कुछ नहीं आ रहा। पहले खाली शब्दों को लिखते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है, ए कोमा ए अगर उस पर्टिकुलर रिलेशन, रिलेशन मतलब सबसेट, उस पर्टिकुलर सबसेट के अंदर ए कोमा ए है। ए कोमा ए का मतलब जो इनपुट है वही आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। तो हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, लेकिन इसमें समझ कम आता है। फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए, इस सिंबल का मतलब मैथ्स में होता है फॉर ऑल, ठीक है। दोबारा ए कोमा ए उस रिलेशन में होना चाहिए। जैसे कि मैंने एक अगला सबसेट लिखा है, एक ही मेंबर का लिखा हुआ है 1,1, ठीक है। और बच्चे ने मान लो 12th में ठीक से नहीं पढ़ा इस बात को, तो कंफ्यूज हो सकता है, बोलेगा भैया ए कोमा ए देखो इनपुट आउटपुट सेम है, आप कह रहे हो इनपुट आउटपुट सेम होना चाहिए, ऐसा सबसेट होना चाहिए, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नहीं, ये अधूरी बात है। इनपुट आउटपुट सेम तो होना चाहिए, लेकिन सारे ए के लिए, सभी ए के लिए जो सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए में 3 मेंबर है, तीनों के लिए ए कोमा ए इसमें होना चाहिए, यानी 1,1 भी इसमें होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए और 3,3 भी होना चाहिए। तीनों किसी सबसेट में तीनों तो मिलेंगे मेरे को, जिस सबसेट में मिल गया उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ज्यादा मेंबर हो सकते हैं उसकी मनाही नहीं है, लेकिन इसके सारे मेंबर के लिए ए कोमा ए उस सबसेट के अंदर होना चाहिए, तो उसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। यानी आप इमेजिन करो भैया, अगर यहाँ नो एलिमेंट है, तो मान लो आपने ये वाले 3 उठा के कोई भी सबसेट बनाया, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब सारे बोलते रहना, लेकिन मैंने ये 3 मेंबर उठाए, एक चौथा ये भी उठाया, 4 मेंबर का सबसेट उठाया, रिलेशन तो है, बोलो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। सर रिफ्लेक्सिव के तो तीनों है, ये 3 उठाए, 2 और उठाए 5, रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव के तो तीनों चीजें पूरी हो गई। बात क्लियर हो गया सबको। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये है। और इस एग्जांपल पे अगर हम एक नोट बनाए, तो स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा क्या होता है इस एग्जांपल के हिसाब से, 1,1, 2,2, 3,3, सबसे छोटा वाला ये होगा, तीनों मेंबर तो पूरे ही हैं। और इसके अलावा कोई भी और मेंबर उठा के भी सबसेट बनाए रिफ्लेक्सिव, तो फिर भी रहेगा। किसी ने कुछ पूछना है इस बात पे? पहले यहाँ तक नोट्स बनाने पे आ जाओ फटाफट से। दूसरे में डाल दो ना, इसको शिफ्ट करो। तो क्या सिमेट्रिक, ध्यान से सुनना। रिलेशन के सारे क्वेश्चन इसी डिस्कशन पे सोचे जा सकते हैं, जो भी आते हैं। सारी बातें मालूम है? हाँ, आपको तो मालूम ही है। सिमेट्रिक रिलेशन ये नॉर्मल होता है जी, पंगे वाला ट्रांजिटिव होता है। सिमेट्रिक क्या है, कोई भी सबसेट उठाओ, क्या वो सबसेट को सिमेट्रिक रिलेशन कहा जाएगा उसमें जितने भी मेंबर हैं
सभी मेंबर के लिए अगर ए कोमा भी उसका कोई मेंबर है तो उसका उल्टा भी उसमें होना चाहिए। मान लो एक सबसेट मैंने उठाया जिसमें 1 2 है, तो उसका उल्टा 2 1 भी उसी सबसेट में होना चाहिए। ठीक है, और फिर उस पर्टिकुलर सबसेट में जितने भी मेंबर है उन सबका उल्टा पुल्टा उसमें होना चाहिए हर मेंबर के लिए। तो बोला जाता है वो रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। यानी थ्योरी लिखो तो ऐसे लिखते हैं, इफ ए बी बिलोंग करे रिलेशन को। थोड़ा शब्दों को ना ज्यादा अंदर जाके सोचना, नहीं तो कंफ्यूजन सी रह जाती है और आप पैटर्न पे करते हो फिर टॉपिक को। ए बी किसको बिलोंग करे बोलना एक बार, और रिलेशन का मतलब सबसेट है। यानी आप जो भी सबसेट चेक करना चाह रहे हो भाई ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है, ठीक है, अगर उसमें कोई मेंबर है ए बी, कोई भी मेंबर ए बी, तो उसका उल्टा भी होना चाहिए। अगर ए बी उसका मेंबर है, अगर ए बी मेंबर है, बिलोंग को मेंबर पढ़ते हैं 11th क्लास में, मेंबर है उस रिलेशन का, तो इंप्लाई ये करना चाहिए बी ए बी उसी रिलेशन का, उसी सबसेट का मेंबर हो। ठीक है, तो कहा जाता है कि आर क्या है, सिमेट्रिक। जल्दी से बताना, मान लो यहां से मैंने ये दो मेंबर उठा के एक सबसेट बनाया, तो बोलो सिमेट्रिक है या नहीं, जल्दी जल्दी बोलो। 1 2 2 1, सिर्फ ये एक मेंबर उठाया है, 1 1 का उल्टा यही तो है। ठीक है भैया, ये 3 मेंबर उठाए, 1 1 का उल्टा 1 1 यही है सर, 1 2 का उल्टा 2 1 2 1 का उल्टा 1 1, बिल्कुल है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये वाले 3 मेंबर उठाए सर, 1 2 का उल्टा 2 1 होगा, लेकिन 1 3 का उल्टा 3 1 नहीं है इसके अंदर। कोई मेंबर सेटिस्फाई कर रहा है, कोई नहीं भी कर रहा, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं। कहानी क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन है किसी को? देखो ट्रांजिटिव बहुत खास होता है। ये सभी बच्चे भैया, चाहे वो इस क्लास में पिछले मतलब 12th मेरे साथ ही पढ़ रहे थे, तब भी ध्यान देना, मैं भी आप भूल गए हो, और जो नहीं पढ़ रहे थे वो तो बहुत खास ध्यान से लेना, मैं भी अब सही पढ़ के ही नहीं आया शायद, तो ध्यान से सुनिए। ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहते हैं? थ्योरी में बोलना बड़ा आसान है, बच्चे बोलते हैं इसमें मतलब क्या सिखाओगे और कोई क्या गलत कर लेगा बताओ। ए भी उस रिलेशन का मेंबर हो, बी सी भी अगर उस रिलेशन का मेंबर हो, अगर हो, तो कंडीशन ये सेटिस्फाई करनी चाहिए कि ए सी भी उस रिलेशन का क्या हो, तो बोला जाता है कि वो पर्टिकुलर रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। एक एग्जांपल लेते हैं, यहां से ध्यान से देखते रहना। मान लीजिए मैंने ये 3 मेंबर उठाए, ये 3 मेंबर उठा के एक सबसेट बनाया। ठीक है, ध्यान से देखो, ए बी इसमें है, ए बी का मतलब बोलना एक बार 1 2, बी क्या बेटा 2, तो 20 आगे सेम आना चाहिए, बी 2 है, बी सी इसमें है, ए बी है, बी सी है, ए सी क्या हुआ 1 1 वो भी है। ठीक है, ए बी है, बी सी है, ए सी है, तो किस किस को दिख रहा है ट्रांजिटिव रिलेशन? तो हुआ, सारे फेल हो गए, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, अभी बताऊंगा किसको दिख रहा है, नहीं है सर मेरे को दिख रहा है, कोई खास बात नहीं है, आप भी समझा दोगे मेरे को। जितने मेंबर हैं, जिस जिस मेंबर पे आप ए बी बी सी कनेक्ट कर पाओ, अगर ए बी बी सी कनेक्ट हो रहा है, बी कहीं कॉमन मिल रहा है, तो उसका ए सी फिर इसमें होना चाहिए। सर ऐसे अगर कनेक्ट किया लेफ्ट टू राइट ए बी बी सी, तो आपने चेक कर ही लिया था, ए सी तो है ही, उस हिसाब से आप कह रहे हो है भाई ट्रांजिटिव, मना तो नहीं कर रहे आप, तो ऐसे तो सेट हो गया। अब इसको ए बी बोलना एक बार, अगर ये ए बी है तो बी का मतलब क्या हुआ 1, तो बी तो यहाँ भी है सेम ही है, तो ये बी सी हो गया, तो ए सी का मतलब क्या हुआ 2 2 क्या है इसमें। तो जो भी सबसेट आपने उठाया, अगर वहां ए बी और बी सी मिल गया, हर पॉसिबिलिटी पे हर तरह से उल्टा पुल्टा कनेक्ट करना पड़ता है, तो उसका एसी उसमें होना ही चाहिए, और नहीं है तो फेल कर जाएगा ट्रांजिटिव को। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान देना, और आसान है, बस एक बार फोकस ही करनी है। ये कहानी क्लियर है? ठीक है, तो बताओ, ऐसे देख रहा हूँ ए बी बी सी है तो ए सी है, ऐसे देख रहा हूँ ए बी है बी सी है तो ए सी 2 2 वो नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऐसे ही कह देता है, 3 मेंबर दे दिए उसने, बोल रहा है इसे ट्रांजिटिव बनाने के लिए इसमें और कौन सा ऐड होना चाहिए। ठीक है, और एमसीक्यू में 4 ऑप्शन होगी, 2 2 ऐड होना चाहिए, मिल गए 5 नंबर। कहानी क्लियर हो गई? ठीक है, साथ रहना, अभी भी कुछ और भी समझना है। अब इसका ना शॉर्टकट, ये बड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन होता है, पूरा दिमाग गोल गोल घूम जाएगा। एक क्वेश्चन मान लो आप जिद कर लो सर समझा ही दो, आधा घंटा लग सकता है अगर मैं आपके साथ शुरू में कुछ शॉर्टकट ना बनाऊं तो, मेरे को ढंग से समझाने में, उसी पे फंस जाएंगे हम।
रिफ्लेक्सिव के जो 3 मेंबर होते हैं इसके साथ कोई भी एक अदर मेंबर लिखो आप, ठीक है। तो मान लो मैंने सिर्फ 4 मेंबर का एक सबसेट बनाया और मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ रिलेशन क्या है। ऑप्शन में होता है रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। सही ऑप्शन मार्क कर लिया। तो बच्चे को रिफ्लेक्सिव के 3 लिख गए, रिफ्लेक्सिव तो हो गया उसके लिए, उसमें तो टाइम लगा नहीं। अब वो चेक कर रहा है भैया इसमें मतलब ए बी है, इसका उल्टा बी सी 2 1 तो आपने लिया नहीं, तो सिमेट्रिक तो फेल कर गया। ये क्लियर है, सिमेट्रिक फेल कर गया 1 2 पे, ठीक है। ट्रांजिटिव सर कैसे चेक करूं, क्योंकि देखो ये ए बी है तो बी का मतलब 2 है, तो ये 2 भी है, तो इसका बी सी भी है, यहाँ ए बी है बी सी है, तो ए सी अब 1 2 बनेगा, 1 2 तो यही हो गया। तो जिसने पढ़ाई नहीं कर रखी है ना वो पेपर में बैठ के चेक कर रहा है, ध्यान से देखना, ए बी 1 2 को बोल दिया तो बी का मतलब 2, तो 2 ये रहा, तो बी सी भी है, फिर तो ए सी यानी 1 2 भी होना ही चाहिए, तब बनेगा ट्रांजिटिव, और 1 2 है। तो आप सोचने के बाद बोल रहे हो भैया है ये ट्रांजिटिव है, ये बेवकूफी मत करना। अदर मेंबर, रिफ्लेक्सिव के 3 मेंबर के अलावा कोई भी अदर मेंबर अगर रिफ्लेक्सिव के साथ कनेक्ट होगा ए बी बी सी पे तो उसका एसी होगा ही होगा, चेक करने की बात ही नहीं है, वहां ट्रांजिटिव फेल नहीं करता। यानी इसने मेरे को रिफ्लेक्सिव के 3 मेंबर दिए, कोई अदर 1 2 मेंबर दे दिए, अब मेरे को चेक करना है ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो मैं अदर मेंबर को इनके साथ कनेक्ट करके टाइम नहीं खराब करूंगा कि भाई ये ए बी ये बी सी है तो उसका एसी होगा कि नहीं होगा, उसका एसी इन्हीं में से कोई होगा, वो हमेशा सक्सेस करेगा ही करेगा, चेक करने के टाइम नहीं वेस्ट करना। जो अदर मेंबर है उन्हें आपस में कनेक्ट करके चेक करो कि उनका एबीबीसी कनेक्ट हो रहा है तो उसका एसी इसमें होना चाहिए, ठीक है। मेरे शब्द कम रह गए, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ध्यान से सुनते रहो। मान लीजिए ये 3 मेंबर तो हमने दिए ही दिए, ये 4 और दे दिए, बहुत ध्यान देखना, 10 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, सारे ही हो जाएंगे। अब मैंने बोला ये पूरा एक रिलेशन है, आप चेक करो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में कौन कौन सा है, जल्दी जल्दी बोलना, बोलो रिफ्लेक्सिव है, तीनों मिल गए। ट्रांजिटिव के लिए भैया ये इनका उल्टा पुल्टा तो यही है, इनमें तो सिमेट्रिक के लिए, सॉरी सिमेट्रिक के लिए तो उल्टा पुल्टा यहाँ तो फेल हो नहीं रहा है, यहाँ देखो 1 2 का उल्टा 2 1 2 1 का उल्टा 1 2, ये भी फेल नहीं हो रहा, 1 3 का उल्टा 3 1 3 1 का उल्टा 1 3, ये भी फेल नहीं हो रहा, सिमेट्रिक भी है। अब आ जाओ ट्रांजिटिविटी पे, किस किस को दिख रहा है ये ट्रांजिटिव है, देखो ए बी बी सी तो ए सी 1 1 है, ऐसे देखो ए बी बी सी, बी का मतलब 1 हो जाएगा तो 2 2 वो भी है, ऐसे देखो ए बी बी सी तो 1 1 है, ऐसे देखो ए बी बी सी तो 3 3 है, ठीक है। किसको दिख रहा है ट्रांजिटिव है, किसको दिख रहा है नहीं है, तो बाकी किसी भी कैटेगरी में नहीं हो, या तो गलत बोलो या सही बोलो, एक काम तो करना ही चाहिए। लेकिन सही नहीं सर, हमारे सीयूटी के मैथ्स में तो ना बोलने के भी नंबर है, गलत बोलने के तो कट जाते हैं, तो ठीक है नहीं बोल रहे तो ठीक है वापस आ जाओ। ऐसे इन दोनों को कनेक्ट करा था, दिख गया एसी है 1 1 है, उल्टा कनेक्ट किया था एसी 2 2 है, दिख गया, ऐसे इसका भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन कनेक्ट तो भाई ये भी हो रहे हैं, ए बी बी का मतलब 1 देखो ये 1 ए बी बी सी, ठीक है, तो ए सी 2 3 है, इसमें 2 3 तो अभी आई नहीं, बात छोड़ा हुआ है, यानी ये ट्रांजिटिव कहीं पर तो फेल कर रहा है, यानी ये ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसे सोचना होता है। तो ट्रांजिटिविटी सबसे बेटर होती है, रिफ्लेक्सिविटी सीधा दिख जाती है, सिमेट्रिसिटी सीधा दिख जाती है, ट्रांजिटिविटी हर तरह से कनेक्ट करके ढूंढनी पड़ती है, तो इसमें टाइम लग सकता है नए क्वेश्चन में, तो वो टाइम तो बचाना। अदर मेंबर रिफ्लेक्सिव से कनेक्ट हो रहे हैं एबीबीसी के मतलब पे, तो उसका एसी तो होगा ही होगा, वो कनेक्ट करके ढूंढना ही मत, बस अदर अदर को हर तरह से उल्टा पुल्टा करके कनेक्ट करके देख लेना, एबीबीसी मिल रहा है तो एसी होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन है? एक और आखिरी बात, जहां अच्छे अच्छे कच्चा खा जाते हैं, जितना मर्जी पढ़ रखा हो, किसको पता है आखिरी बात जो बोलने जा रहा हूं, ठीक है भैया, पढ़ाने वाले तक कच्चा खा जाते हैं। अब हमने क्या करा, हमने कहा ये 9 मेंबर है, इन 9 मेंबर में से बस एक मेंबर लिख के दे दिया, यानी एक एक मेंबर के भी सबसेट बनाए होंगे, वो भी रिलेशन होंगे, है ना, तो ये रिलेशन तो है एक क्रॉस बी पे। अब हमने बस इतना पूछा ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है, आप बताओ ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, कोई भी नया बच्चा बता दो, है ए बी बी सी, ठीक है। ध्यान देना कंडीशन ये है, अगर ए बी बी सी मिले, अगर ए बी भी मिले उसमें और बी सी भी मिले और कनेक्टिंग ये बी वाला सेम पोजीशन बनना चाहिए हमारा, अगर मिले तो एसी होना चाहिए, अगर ए बी बी सी ना मिले तो फिर भी हमें क्या कहना पड़ता है, ट्रांजिटिव। ए बी बी सी मिल गया तो एसी होना ही चाहिए उसका, लेकिन ए बी मिला बी सी मिला ही नहीं, तो किसी ने ये थोड़ी कहा है कि भैया ए बी मिले बी सी, अभी तो ये कंडीशन तो फेल हुई नहीं ना, ये कंडीशन कब फेल होगी
जब ए बी बी सी मिले और ए सी ना मिले तब आप कहोगे ट्रांजिटिव नहीं है। सिर्फ ए बी मिल गया तब भी रिलेशन को क्या कहा जाता है, ट्रांजिटिव। ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब लेकिन ध्यान दो, अगर तुम मतलब अभी तो तुम काम चलाने के हिसाब से बैठे हुए हो कि सर समय कम है, जो कह रहे हो मान लेते हैं आपको। अगर आप साल के शुरू में पढ़ रहे होते ना, आप अड़ जाते इस बात पे, आप बोलते गलत पढ़ा रहे हो। मैं होता पक्का बोल देता यार कंडीशन फेल कर दी आपने। आप कह रहे हो अकेला यही मिल जाए तो ट्रांजिटिव। एक मिनट कुछ बात करता हूँ आपके साथ, ध्यान से देखना। 1 1 2 2 3 3 ऐसा कोई मेंबर दे दिया, या ऐसा भी नहीं देते। 1 2 2 1 1 1 2 2 सारे चेक करो फटाफट से, ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, जल्दी से चेक करो। ठीक है, ट्रांजिटिव बैठ रहा है, अच्छे से देख लेना। ए बी बी सी है तो ए सी 1 1 है, ए बी बी सी है तो ए सी 2 2 है, सब बैठा रखा है अभी ट्रांजिटिव का। ठीक है, उतना परफेक्ट एग्जांपल बना नहीं, लेकिन एक बार ही काम चला लेना यार कहने से। अब मैं इसमें 3,2 दे दूं, मान लीजिए भी कनेक्शन चेक मत करना कोई भी, मान लो ये ए बी है और इसका बी सी यहाँ कहीं ना मिले आपको, है ही नहीं कहीं, मतलब टू पोजीशन, पहली पोजीशन कहीं भी नहीं है, मान लो एक बार। ठीक है भैया, तो यहां पर तो आपका ए बी बी सी ए सी मिल गया। ठीक है भैया, यहां पर आपका ए बी बी सी ए सी मिल गया। ठीक है, ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा, तो तुम कहोगे नहीं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि जो जो कनेक्शन मिल रहे हैं आपको, जहां जहां ए बी बी सी मिल रहा है और उसका ए सी पूरा हो रहा है, तो एक अकेला मेंबर बिल्कुल अनोखा सा बैठा है जिसका ए बी तो है लेकिन उसका बी सी है ही नहीं। तो अब ये थोड़ी कह दोगे कंडीशन फेल हो गई, आप कहोगे जहां जहां मेरे को ए बी बी सी कनेक्टिंग मिला और उसका ए सी मिल गया, एक अकेला बिल्कुल अनोखा सा रह गया जिसका ए बी और बी सी है ही नहीं, तो बाकी जगह तो सेटिस्फाई हमारा है ना सर, तो ट्रांजिटिव हुआ ही ना। तो वही बात तो बता रहा हूँ भाई, सिर्फ ए बी हो तो क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, अगर दिमाग साइंटिस्ट वाला है तो जो कीड़ा अटक जाता है। अब इसमें जो आपको लिखना है कंडीशन लिख लो, बाकी बात आगे बढ़ाते हैं। रिलेशन का लगभग लगभग काम पूरा हो गया, प्रैक्टिस बची, लेकिन अब फंक्शन के कंसेप्ट खोलते हैं कल, फिर इसे आगे बढ़ाएंगे। क्लास नेक्स्ट 6:30 है बच्चों, क्लास ओवर 6:30 जनरल मैथ्स के लिए आएंगे आप। दूर वाले बच्चों को लिंक अभी दे देते हैं। फीस जिसकी सबमिट नहीं हुई हो कर दीजिएगा। केशव 1 मिनट के लिए रुक जाना, जाओ बच्चों लीव करो फटाफट। पीसी पे बड़ी दिक्कत है, तो स्क्रीन कास्ट कर लो ना। अच्छा रिस्ट्रिक्शन है, हाँ नहीं होगा वो, ऐसा नहीं है चलती नहीं है, लेकिन वही बात है, अगर मैंने वो ऑप्शन ऑप्ट कर दी तो 3,500 बच्चा ऐप पे है। ठीक है, तो इसलिए वो बंद ही करा हुआ है। ठीक है, चलती तो है देखो, फोन है मैं बता दूंगा, लेकिन देखो 3,739 बच्चा ऐप पे है, तो सब मेरा सारा डाटा गया फिर तो। 10,000 वीडियो है इस ऐप में। तो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। आप जनरल वाले में देख लो, घर पे प्रैक्टिस करो तो, क्योंकि आपने तो टॉपिक निपटा रखा है, तो कुछ और करना, आगे बढ़ना, और यहाँ क्लास में बैठ के करना है तो क्लास में बैठ के करना है। बस इतना ही कहना था, दे दिया, पहुँच गया, चेक कर लो। बैच में ऐड कराना है, अरे भाई एक सेकंड। हाँ
नहीं, फ़ोटो खींच के भेजेगा। अभी मेरे पास 10-15 मिनट की विंडो है जिससे मैं लंच करता हूँ, तो ये गया तो 10 बजे तक गया। ठीक है, आ जाओ, करा रहा हूँ ऐड। एक मॉक लगाया था मैंने। हाँ आ जाओ, बात करता रहे। नहीं मेरे पास नहीं बची, प्रिंट निकाल के दो बच्चों को, और इन बच्चों को ऐड करो जो कह रहे हैं। तो वो मैंने ना एक मॉक लगाया था पिछले साल का 2024 का था। उसमें मेरे 33 सही थे। कितने? 33। 50 में से? हाँ 60 में से? नहीं 50 क्वेश्चंस थे उसमें। अच्छा चल बढ़िया। उसमें मेरे 33 थे, बाकी 17 छोड़ दिए, जिसमें से मैंने एओडी नहीं किया था, मैंने वो छोड़ दिया था। आता था वो, मतलब इंक्रीज में छोड़ दिया था, रिवाइज नहीं करा था मैंने। प्रोबेबिलिटी छोड़ दिया था, और एक चैप्टर और था डिफरेंशियल, वो छोड़ दिया। जो भी प्रॉब्लम आती है ना वो हाथ के हाथ भेज दिया करो, फोटो खींची, स्क्रीनशॉट लिया और भेज दिया। ठीक है, वो तो ऐसे सॉल्व होती रहेगी। दूसरा, अगर इसको मतलब मॉक कहाँ से उठा रहे हो? आर्यन से। अच्छा आर्यन तो हो गई। ऑनलाइन कोई अच्छा सा मिल जाए सस्ता सा, ऑनलाइन क्योंकि ऑनलाइन में क्या है, कंप्यूटर पे करते हैं ना, तो वहाँ पेपर किस में होना है? सीबीटी पे। हाँ, तो ठीक है। उससे भी एक फ़र्क आ जाएगा। हाँ उससे भी मेरे पे बढ़िया साइट्स है, मतलब हाँ मिल जाता है। अभी तो मैंने वैसे ही दिया था कि कैसा जा रहा है मैथ्स हाँ, का। तो ठीक है, ये तो बढ़िया है। मतलब आगे आगे तो और 10 दिन बाद फिर ऑनलाइन शुरू कर देना। ऑनलाइन बहुत साइट हैं, फ्री अवेलेबल है। वही। वैसे तो सही 33 गलत हो गए, जरा छोड़ दिया था मैंने। अभी क्लियर है। अभी तो सही है। लेकिन वो कंपटीशन की बात है ना कि अच्छा कॉलेज मिल जाए तो। अच्छा वैसे कितना, मतलब क्या आपने जो बताया जैसे कि छोड़ने पे इतना। कुछ नहीं है, मैक्सिमम करना है, कुछ नहीं छोड़ना। क्योंकि ये वाले एटीट्यूड से एक बच्चे का पेपर पिछली बार ही खराब हो मतलब गया था, बहुत अटेम्प्ट तो अच्छा मैं वो बच्चा था। सारे ही मारूंगा जितना हो रहा है। आपको जैसे आपने बोला ना वो तो उसमें हर साल प्राइस का वाला। पेपर के लेवल और स्टूडेंट की नॉलेज पर डिपेंड करेगा। कट ऑफ हर साल अलग ही जाएगी। इस साल पेपर अगर बहुत मुश्किल आ गया तो कम करके भी निकल आएगी, और पेपर आसान कर आ गया तो ज़्यादा करके ही निकलेगी कट ऑफ। और मैथ्स में तो वो ना कम पे ज़्यादा मिल जाती है परसेंटाइल मैथ्स में। नहीं, वो ये होता है कि एक्यूरेट कितने हुए, कम पे ज़्यादा कैसे मिल जाएगी? तुमसे ज़्यादा किसी ने एक्यूरेट कर दिया तो उसकी परसेंटाइल ज़्यादा नहीं हो जाएगी? हाँ नहीं मतलब उसमें तो हो जाएगी, पर हाँ एक कंपैरेटिव जैसे कि मैथ बीएसटी वगैरह में 250 नंबर का तो 200 उस पे मिल रहे, मैथ में जैसे कि 150 आ गए हाँ तब भी उस पे हाँ मिलेगी हाँ, ये से। वो इस वजह से वैसे उसमें फ़र्क भी रहता है कॉलेज में कि इस बच्चे ने जैसे अकाउंट से आया और मैथ्स में बच्चे दोनों से और बी कॉम ऑनर्स कर सकते हो। कोई फ़र्क नहीं है, अकाउंट्स वाले के ज़्यादा आएंगे हाँ तो वो प्रायोरिटी में आ गया इस साल।